नमस्कार दोस्तों मैं नवीन पांडे एंकर नैनीताल से आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी सुनिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। लीजिए आज की कहानी नवीन पांडे की जुबानी। पहाड़ की बारात भाग 5। एक तरफ जहां नवयुवतियां बारातियों को सीटना प्रारंभ करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बरेतिये ढोल, बीन बाजा, डमुआ के टकीला अर्थात पहाड़ी गानों की लोकप्रिय धुन पर नाचते नाचते मस्त हो रहे हैं। घरेतियों के द्वारा कई बार अनुनय विनय करने के बाद भी बरेतिये एक धुन और मस्त धुन, बस पहाड़ी भांगड़ा, अब खाली आखिरी धुन कहकर लगभग आधी रात तक नाचते रहते हैं। एकाध तो नाचते नाचते वहीं पर चित्त पड़ जाते हैं। ऐसे बारातियों को उठाकर गोठ में बंद करने का जिम्मा गांव के तेज तर्रार व तगड़े से 4-5 लड़कों को पूर्व से सौंप दिया जाता है। अब बरेतिये खाने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ चांदनी अर्थात सामियाना के पीछे की तरफ कुछ बरेतिये थाली में आलू गोभी की सब्जी भरकर बची कुची रम की बोतल स्टील के बड़े बड़े गिलासों में भरकर पी जाते हैं। पंडित जी दूल्हे अर्घ्य एवं सामग्री आदान प्रदान की रस्म संपन्न करा चुके हैं। अब एक तरफ अलग रसोई पंडित जी के भोजन हेतु तैयार रहती है, वहीं दूसरी तरफ बर एवं उनके साथियों के लिए पूड़ी, हलवा, दही की ठेकी, केले का मुरब्बा, अमखोड़े की चटनी, बड़, रायता, टुणुक जिससे कि भुनी हुई लाल मिर्च इत्यादि घर के भीतर लाई जाती है। जहां पर बर और उसके साथियों को भोजन कराया जाता है। भोजन समाप्त होने के बाद कन्यादान की तैयारियां सुनिश्चित कर दी जाती हैं। कन्यादान के लिए घर के पटांगण में अग्निकुंड बनाया जाता है। दूल्हा और दुल्हन को सम्मान के साथ आंगन में लाया जाता है। दूल्हा पक्ष की तरफ से पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार प्रारंभ कर दिए जाते हैं और फिर दोनों पक्ष के पंडित अपनी बुलंद आवाज में वर एवं कन्या पक्ष के बारे में गोत्र, राशि, नाम और अन्य जानकारियां प्राप्त करते हैं। मंत्रोच्चार के सिलसिले के बाद कुछ विशेष रस्में अदा की जाती हैं, जैसे सर्वप्रथम हरेला पूजना। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सिर पर हरेला रखते हैं और मंत्र एवं सलामती की कामना करते हैं। जी रया, जाग रया, यो दिन जिंदगी भर याद धरिया, म्यर्दिगढ़ दिनरया, म्यार्दिगढ़ साथ दिया, जन्म जन्मांतर तक हम एक दिगड़ रूं, यो सम कामना करनू। हरेला पूजन के बाद दही जूठन अर्थात जूठा दही एक दूसरे को खिलाना रस्म अदा की जाती है। तिमिल के पत्ते में रखे हुए दही को पहले दुल्हन खाती है, उसके बाद दूल्हा जूठे दही को खाता है। इस रस्म के ठीक बाद दूल्हा दुल्हन को उठाकर एक दूसरे के स्थान पर बिठाने की विशेष रस्म अदा की जाती है। पहले दूल्हा दुल्हन को उठाकर अपने स्थान पर बिठाता है और जब दुल्हन की बारी आती है तो दूल्हे पक्ष के नवयुवक व्यंग कसते हैं, अरे भाभी जी, हमारे भाई साहब को जरा आराम से उठाइएगा, कहीं आपकी नाजुक कमर में लोच ना आ जाए। एक और विशेष रस्म की तैयारियां फिर प्रारंभ हो जाती हैं। खिले फटकना। इस रस्म में दुल्हन का भाई दुल्हन को आंचल में खिले देता है और बहन उसे सूप में लेकर 5 बार फटकती हुई अग्नि की परिक्रमा करती है और दूल्हा आंचल ग्रंथ बांधकर दुल्हन के दोनों कंधों में हाथ रखकर फेरे लेता है। उसके बाद 2 चक्कर दूल्हा एवं दुल्हन हाथ जोड़कर
अग्नि के फेरे लेते हैं। इन्हीं को 7 फेरे कहा जाता है। मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर लिए गए यह फेरे जन्म जन्मांतर तक ही नहीं बल्कि 7 जन्मों का साथ देते हैं। तत्पश्चात सैयादान किया जाता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि दुल्हन के माँ बाप द्वारा जब कन्या के जन्म के बाद उसे डलिया में पाला जाता है, तब बड़ा होने के बाद उसे जीवन भर कोई कष्ट न हो, इसीलिए पलंग एवं बिस्तर इत्यादि उपहार स्वरूप दिया जाता है। सैयादान के बाद पंडित जी द्वारा दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है और दूल्हा दुल्हन जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत बहुत ही रंगीन होती है। सुबह जब बरेतिये गांव के विभिन्न घरों से जगकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं, तो उनके चाय नाश्ते का इंतजाम दुल्हन पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी होती है। चाय, हलवा, आलू के गुटके, खीर इत्यादि सुबह के नाश्ते के रूप में सभी बारातियों को दिया जाता है। तत्पश्चात ढोली द्वारा विदाई के गीत की धुन बजाए जाते हैं और बीन बाजा वादक अपने सुरों के माध्यम से माहौल को विदाई के साथ साथ भावभीन बना देता है। जहां एक तरफ दूल्हा दुल्हन को अक्षत परखने की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, वहीं दूसरी ओर गिदारियों के विदाई गीतों से माहौल और भी भावुक हो जाता है। सभी छोटे बड़े बच्चे एवं बूढ़ों की आंखें भर आती हैं। दुल्हन पक्ष के करीबी परिवारजनों के गालों पर अश्रु वर्षा सी होने लगती है। दुल्हन की माँ, बहन एवं भाई दुल्हन के गले लगकर रोते हुए उसे विदा करते हैं। इस समय तो वे बरेतिये भी जो बारात आगमन पर पूरी रात थिरक रहे थे, आंखें गीली किए हुए चुपचाप वापसी करते दिखाई देते हैं। बारात को विदा होते देख पूरे गांव के लोग दूर उस रास्ते को निहारते रहते हैं, जब तक कि बाराती आंखों से ओझल नहीं हो जाते और कान बारात के उस चलता बाजा को तब तक सुनने का प्रयास करते हैं जब तक कि ध्वनि उनके कर्णपटल तक थोड़ा भी आती हो। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं पहाड़ की बारात का अगला भाग अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगले हफ्ते फिर पहाड़ के बारात के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।